नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल वास्तु टिप्स एंड अदर टिप्स में। स्वास्थ्य के ऊपर आज ये वीडियो है। स्वास्थ्य का ख्याल आप सभी को ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आपका ठीक है तो आप सोने पे सुहागा हैं। यानी कि स्वास्थ्य ही हमारा सब कुछ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी चीज़ों का एंजॉय नहीं कर सकते, कहीं घूमने जा नहीं सकते, कहीं कुछ अच्छा खा नहीं सकते, कहीं कुछ आप पहनना चाहें तो वो नहीं कर सकते। मतलब मन ही आपका विचलित रहेगा, बेचैन रहेगा अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जब ये मौसम बदलता है, जैसे गर्मी के बाद तुरंत ठंड, फिर ठंड के बाद थोड़ा सा गर्मी, तो इस मौसम में बहुत ही एहतियात बरतनी होती है, क्योंकि यही मौसम जो है आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर्दी लग जाती है हमको, बच्चों को, बुज़ुर्गों को और हम जैसे उम्रों को। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है कि आप अपनी इस सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाव रखिए और अपने परिवार के साथ हंसते मुस्कुराते खुशहाल जीवन जिए। तो इसके लिए जैसे क्या होता है कि सर्दी है या बहुत से पेशेंट को गर्मी में भी तो ये खांसी बहुत ज़्यादा मतलब कफ का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन भी हो जाए। धीरे धीरे जब आप ध्यान नहीं रखते हैं या ऐसे ही आपने इलाज कर लिया घरेलू, तो वो इफ़ेक्ट नहीं रखा और मौसम की वजह से भी, और दूसरा जब आपने एलर्जी को अपने अंदर कर लिया है तो वो एक एलर्जी का रूप ले लेती है। तो जैसे खांसी काफ़ी ज़्यादा बनने लगती है, कफ़ वाली भी, सूखी वाली भी, और लंग्स में धीरे धीरे इन्फेक्शन होने लगता है और स्वेलिंग होने लगती है और सांस का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। जैसे बहुत से पेशेंट तो पंप इनहेलर कैप्सूल भी लेने लगते हैं। तो उसका ये रामबाण इलाज है आस्था केसरी। जी हाँ दोस्तों, ये आस्था केसरी आपकी हर समस्या का हल है। जड़ सहित आपकी जो सांस फूलने की बीमारी है उसको दूर करती है, और आपके जो भी कफ जमा हुआ है आपके ब्रेस्ट में वो ठीक करती है। और जकड़न हो रही है, सीटी जैसी आवाज़ आती है आपको जब सोते हैं तब, तो वो ठीक हो जाती है। बहुत से पेशेंट को पूरी बॉडी में पेन रहता है, वीकनेस भी फील होती है क्योंकि सांस का इशू है और हर समय व्यक्ति खांस रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा दम लगता है, दम फूलता है, तो वो वीकनेस भी फील होती है, तो वो सब भी ठीक हो जाती है। उसी की वजह से चक्कर भी फील होते हैं। सारी प्रॉब्लम का क्यूरेशन हो जाता है। तो आप बिना टेंशन के आप आराम से ये आस्था केसरी, जो टोटली हाइजीनिक है और कोई भी केमिकल इशू नहीं है, आयुर्वेदिक है, 100% जेन्युइन है, और आपकी अस्थमा एलर्जी का 100% गारंटेड इलाज है। आप इसको अवश्य लीजिए। और आप इसको इमेज में भी देख सकते हैं कि ये किस तरह की है। और इसको जानने के लिए आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि इसका क्या प्रोसीजर है। इसको आप सुबह 5 ml नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद 5 ml ज़रूर लीजिए, और गुनगुने पानी के साथ मिला करके आपको लेनी है। आपको पहले दिन से ही इसका रिज़ल्ट दिखने लग जाएगा। और ख़ास बात ये है कि इसको हर उम्र के जो है महिलाएं, पुरुष ले सकते हैं। बच्चे हैं जो 10 से 12 साल के, 12 वर्ष से जो शुरुआत होती है तभी ले सकते हैं। उससे कम की उम्र के बच्चे इस दवाई को नहीं ले सकते। बेशक ये आयुर्वेदिक है लेकिन बच्चों को नहीं दी जाती है। बड़े बड़े लोगों को, 12 वर्ष से ऊपर बच्चों को फिर हम दे सकते हैं, किसी भी एज के मेल फीमेल को। तो इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा ये जो है आप खान पान में भी परहेज़ करें, ताकि आपकी जो समस्या जड़ से ख़त्म होने के लिए इसमें आपको जो है लाभदायक प्रतीत हो। तो जिसमें जैसे खान पान ये है कि दूध से बनी चीज़ें, दही, चावल, नींबू, अचार, केला, पनीर, खट्टे फल आपको नहीं खाने हैं। लीन प्रोटीन, चने की दाल, सोयाबीन, ये सब चीज़ें खाएं, क्योंकि लीन प्रोटीन का मतलब लोग समझते हैं कि एग नॉनवेज, पर एग नॉनवेज नहीं होता है। वो तासीर गर्म में आता है और तासीर ठंडी चीज़ें आपकी दूध से बनी चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो वो चीज़ें आपने नहीं खानी है इसके साथ। और इस दवाई को, इस सिरप को आप जब इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम, तो आपको पहले दिन से इसका अंतर दिखेगा। और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये एक रामबाण इलाज है और आपकी इस समस्या का 100% हल है। तो आप ज़रूर इस दवाई को इस्तेमाल कीजिए और अपनी समस्या का आपको तुरंत ही हल दिखेगा।
और बहुत से पेशेंट कई जगह इलाज कराते हैं, कई जगह परेशान होकर आते हैं और इस दवाई को जब यूज़ करते हैं तो वो खुद कहते हैं हाँ वास्तव में ये दवाई बहुत ही कारगर है और हमारे प्रॉब्लम को उसने क्योर किया है और जड़ सहित ख़त्म किया है। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि कई 20-30 साल हो चुके हैं उनको, लेकिन कोई उनको प्रॉब्लम का हल नहीं हुआ, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने कई जगह दिखाया, लेकिन जब ये आस्था केसरी उन्होंने यूज़ की तो उनको इसका जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा और उन्हें धन्यवाद करते हैं वो लोग। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इस दवाई को इस्तेमाल कीजिए और अपने सभी रोगों को जो है हरा दीजिए इस दवाई को लेकर के। और आप अपनी समस्या का निदान करें और इस दवाई को ग्रहण करें और इसके लिए मैसेज करें, आपको ये दवाई अवश्य मिल जाएगी आपके एड्रेस पर। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए अपने परिवार के साथ और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।